की बात करेंगे। भगवत गीता में बेसिकली एक कन्वर्सेशन है श्री कृष्ण का और अर्जुन का। अर्जुन एक ऐसी स्टेट में होते हैं जहां पर वो सामने अपने रिश्तेदारों को देखते हैं और देखते हैं कि इनसे युद्ध करना है, इनको मारना है, ये कितना ही मुश्किल काम है। वो उनके साथ में बचपन से अटैच्ड होते हैं और उनके साथ ही लड़ना अर्जुन के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को किस तरह से समझाते हैं, क्या बातें करते हैं, कैसे उन्हें तैयार करते हैं युद्ध के लिए, वो एक पूरी कन्वर्सेशन हम भगवत गीता में पढ़ते हैं। आई डोंट नो आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी है नहीं पढ़ी, या फिर आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, मगर आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है बेसिक योग इन भगवत गीता। भगवत गीता में जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करी तो अर्जुन बहुत ही इमोशनली डिस्टर्ब था और उसने अपने धनुष बाण को नीचे रख दिया था कि भाई मेरे से तो लड़ाई नहीं हो सकती, मैं कैसे लड़ सकता हूँ इनके साथ, जिनके साथ मैं बचपन से, जिन्होंने मुझे पाला, जिन्होंने मुझे बड़ा किया, जिनके साथ मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ, मैं उनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनको सबसे पहला योग जो अर्जुन को सिखाया वो था सांख्य योग। सांख्य योग में अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये बताया कि किस तरह से आप अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी के साथ सेपरेट करके देखें। आप ये बॉडी नहीं है, आप अपनी सोल को अपनी बॉडी के से सेपरेट करके कैसे देखें। जब आप अपनी बॉडी को अपनी सोल के साथ में सेपरेट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो सारी अटैचमेंट्स हैं, ये जो सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये सिर्फ बॉडी के साथ जुड़ी हुई हैं, ये सोल के साथ नहीं जुड़ी हुई है। सबसे पहला सांख्य योग होता है। सांख्य योग को करने का तरीका है ध्यान करना, मेडिटेशन करना। जब हम मेडिटेट करने लगते हैं या ध्यान में बैठते हैं, उसके आवर्स, उसके ड्यूरेशन को बढ़ाने लगते हैं, तो सांख्य योग के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस इसी के ही रिजल्ट्स हैं। जब हम अपने ध्यान की अवधि को बढ़ाते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो बॉडी के अंदर जो सोल है वो हमारी बॉडी से बाहर आ गई है, अलग हो गई है, और फिर हम देख पाते हैं अपनी बॉडी को कि ये मैं नहीं हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, मेरी बॉडी डिफरेंट है। और उससे जो अटैचमेंट्स होती हैं बॉडी के साथ, जो फियर्स होते हैं, जो ग्रीफ होता है, वो सारा का सारा दूर हो जाता है। जो सांख्य योग को प्रैक्टिस करते हैं, इस योग के बाद में श्री कृष्ण ने अगले नेक्स्ट योग समझाए, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अब श्री कृष्ण कहते हैं, ये सारे योग समझाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे मुझ तक आते हैं। ये सारे मुझ तक आते हैं। अगर मुझको पाना है तो स्टार्ट विद द सांख्य योग। जैसे ही आप सांख्य योग के साथ स्टार्ट करते हैं, आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को, दोनों को सेपरेट देखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आप किसी भी योग में जा सकते हैं, किसी भी रास्ते को ले सकते हैं मुझ तक पहुंचने के लिए। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कर्म योगी होंगे, जो कहेंगे भाई हम तो कर्म पर विश्वास रखते हैं, हमें नहीं पता क्या होता है ज्ञान, हमें नहीं पता क्या होती है भक्ति, हम तो वो करते हैं जो बिल्कुल सही है और हम उसी में बिलीव करते हैं, हमें बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कर्म योगी हुए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए हैं और उन्होंने पूरे जगत में अपनी जो वैल्यूज हैं, अपने प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से लोगों को समझाया। सेकंड योगा इज ज्ञान योगा, जहां पर आप श्री कृष्ण के बारे में अच्छा ज्ञान अर्जित करना शुरू करते हैं और ज्यादा नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं, और ज्यादा ज्ञान के भंडार जो यूनिवर्स में सब कुछ है, जब उसको गेन करना शुरू करते हैं तो आप ज्ञान योगी बनकर श्री कृष्ण को पा जाते हैं। भक्ति योगा बिल्कुल डिफरेंट योगा है। ज्ञान की जरूरत नहीं है भक्ति में,
मगर ज्ञान भी होता है भक्ति में तो सोने पे सुहागा हो जाता है। लेकिन बिना ज्ञान के भी ऐसे योगी हुए हैं जो जिन्होंने सिर्फ भक्ति की है और भक्ति कर कर ही श्री कृष्ण को पा लिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बेसिक योगा इज सांख्य योगा। बिना सांख्य योगा के आप ना कर्मयोगी बन सकते हैं, ना ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और ना भक्ति कर सकते हैं। श्री कृष्णा को अगर पाना है, अगर अपने हार्ट के अंदर श्री कृष्णा को देखना है, अगर हर व्यक्ति के हार्ट के अंदर श्री कृष्णा को देखना है, अगर आपने जो भी आप कर्म करते हैं उसको करते हुए अपनी सोल को सेपरेट रखते हुए आपने वो कर्म कर दिया, तो आप एक्चुअल में भगवत गीता को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है उस पर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट तो सब सांख्य योगा से करते हैं, बट जैसे ही कर्म योग स्टार्ट करने लगते हैं, ज्ञान अर्जित करने लगते हैं या भक्ति करने लगते हैं, तो होता क्या है कि कर्म योगी जब कर्मा करते करते सांख्य योग की प्रैक्टिस करना भूल जाता है। सांख्य योग को प्रैक्टिस कम करने लगता है, लेकिन कर्म योग करते करते कर्म योगी तो बन जाता है, बट फिर क्या होता है, फिर उसकी स्पिरिट और उसकी बॉडी फिर से वापस से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि ये योग वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। तो जब वो अटैच हो जाती है तो वहां पर ईगो आ जाती है। फिर वो क्या कहता है, मैं तो बहुत बड़ा कर्मयोगी हूं, मेरे सामने ये सब लोग मुझे सिखाएंगे, मुझे समझाएंगे। इसी तरह से ज्ञान योगी का होता है। ज्ञान तो इतना अर्जित कर लिया, हर चीज आती है, हर चीज आती है उसको, लेकिन सांख्य योग तो प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना। बॉडी स्पिरिट के साथ अटैच हो गई, ज्ञान बहुत अर्जित कर लिया, अब ईगो आ गई, अब समझाना मुश्किल है, अब श्री कृष्णा कहाँ मिलेंगे। इसी तरह से भक्ति योग के साथ क्या होता है, सांख्य योग प्रैक्टिस करते करते भक्ति योग के थ्रू पहुंचना था यहाँ पर, मगर भक्ति योग करते करते वो इतना बड़ा भक्त हो जाता है, इतने सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, और उसके बाद सांख्य योग की प्रैक्टिस छोड़ देता है। फिर क्या होता है, फिर फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स दिखते हैं, और फिर ईगो, अहंकार, मैं हूं सबसे बड़ा भगवान का भक्त, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, ये सब तो मेरे चरणों पे झुकने वाले लोग हैं, अच्छा ये मुझे समझाएंगे कि क्या होता है भक्ति योग। फिर से ईगो जन्म लेती है। जहां पर ये रास्ता इधर मुड़ गया आपका, वहां पर आपको नहीं मिलेंगे कृष्णा। तो भगवत गीता में श्री कृष्णा ने कहा कि सांख्य योग की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप ये योगास की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप मुझ तक पहुंचोगे। आपका हर कर्म इस तरह से होना चाहिए कि आपने वो कर्म किया और मुझे अर्पित कर दिया, आपने उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं रखी। अगर आपने उसके साथ अटैचमेंट रखी तो इसका मतलब आपका ईगो उसमें इन्वॉल्व था और उसका एक कर्मा बन गया। उसका कर्मा बनेगा तो फिर आपको रीबर्थ लेना पड़ेगा, और रीबर्थ लेते लेते आप इतने सारे कर्मास एक्यूमुलेट कर लोगे कि उनको फिर से चुकाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेसिक योगा इज सांख्य योगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट योगा। इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसकी प्रैक्टिस कभी मत छोड़िएगा। ये बाकी चीजें तो अपने आप मिल जाएगी। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कृष्णा तक जरूर पहुंच जाएंगे। जय श्री कृष्ण।